नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। मैं गुरमेश सिंह दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की क्लास हम परसेंटेज के ऊपर लेके आए हैं। परसेंटेज में हम 2 ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से आज करने जा रहे हैं। उन ट्रिक्स को मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। और ये इन ट्रिक्स के बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है। तो बच्चों, आज की क्लास टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होगी। उसमें ट्रिक्स कैसे यूज करनी है, कैसे उनको बनाते हैं वो सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो टोटल प्रैक्टिकल क्लास होगी। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर एक रजिस्टर और पेन अपने साथ रखिएगा, साथ साथ करके देखिएगा, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ट्रिक्स को, तभी अच्छे से आपके पास हो भी पाएंगी। क्योंकि मोस्टली आप देखते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। आपके सामने एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। ओके, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में वृद्धि न हो। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। देखिएगा, यहाँ पे 25% की वृद्धि दे रखी है, चौड़ाई में हमें यहाँ पे प्रतिशत कमी करनी है ताकि क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चे अलग अलग ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जैसे कई बार हो सकता है, आपने देखा होगा। ओके, चलिएगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमने कौन सी ट्रिक यूज करनी है। इसको लॉन्ग मेथड से करना है या शॉर्ट मेथड से हम जाएंगे तो ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन बच्चे हो तो आप इस चीज़ को देखिएगा, कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि आपसे वो ये पूछ रहा है। अब कमी की जगह पे कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कम हो सकता है, घटोतरी हो सकती है, हानि हो, कुछ इस तरह के वर्ड्स और भी यूज कर सकते हैं। मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी वर्ड अगर आएंगे तो आपने सबसे पहले इस वर्ड को देखना है। ये वर्ड किस चीज़ को शो करता है, किसी चीज़ के कम होने को शो करता है। अगर हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो जानते होंगे, रिड्यूस, डिक्रीज, मिनिमम, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं वो। तो ये अगर हम एरो की बात करें तो इसमें आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे हिंदी मीडियम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, ये एरो को शो कर रहा है। तो यहाँ से हम एक ट्रिक देखते हैं कैसे बनेगी वो। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से देखना। पहले आप ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों, बहुत बार आप यूज़ करते हैं लेकिन प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न हो आपके माइंड में क्रिएट होता है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखिएगा हमने इसमें करना क्या है। आप इस एरो को देखिएगा, ये एरो क्या कर रहा है, ये ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। तो यहाँ पे आप कभी भी भूलोगे नहीं इसको, यहाँ पे बच्चों आएगा आपका प्लस। क्या आएगा बच्चों? प्लस। अब देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले अपने क्वेश्चन वर्ड पे जाना है, उसके साथ कौन सा वर्ड आया हुआ वो देखना है, फिर ये एरो का साइन लगाना है अपने, और फिर हम इस ट्रिक को यूज करेंगे बिना गलती की है। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से करते हैं। ये 25% आपको दे रखा है वृद्धि। ओके, आपको निकालना है ये। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये एरो का साइन लगाएं हर क्वेश्चन के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये एरो का साइन ही आपके डाउट्स और आपकी जो एरर होते हैं उनको कम से कम करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 25। ओके, अब यहाँ 100 है, प्लस है, और यहाँ पे x, जो x है हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, जो यहाँ पे ये दी जाती है वैल्यू, इसको हम x के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो 25 है, 100 प्लस में क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 25। तो यहाँ पे कितना हो जाता है हमारे पास? 125, और इनटू में आएगा आपका 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू? 5 से कैंसिल आउट करोगे तो सीधा ही आपके पास 20% जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको क्रैमिंग कर लेते हैं कि 25 होगा तो 20 आंसर आ जाएगा, 20 होगा तो 25 आंसर आ जाएगा। ऐसा बच्चों नहीं होता। बहुत बार आपका कन्फ्यूज़न यही आता है, और आप क्रैमिंग की तरफ जब बढ़ते हो तो दिक्कतें आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपके मार्क्स इसी वजह से
कम आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपके पास रीटेक का मौका नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये प्रैक्टिकल क्लास है, आप रजिस्टर पे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ओके चलिएगा, आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे 25% एक बार ट्रिक को समझ लें, एक क्वेश्चन के जरिए हमने लिया है इस ट्रिक को, इसको आप समझ लें ताकि आपको दिक्कत आगे ना आए। अब देखिएगा, सपोज करो यहाँ पे वो 25 की जगह पे 20% दे देता है। कितना देता है बच्चों? 20% देता है। फिर क्या आएगा बच्चों? देखो जरा, अभी भी सेम यही रहेगा 20, एरो का साइन आपने ऐसे लगाना है नीचे की तरफ, और यहाँ से देखिएगा अब की बार कितना आ जाएगा 120, और इनटू में क्या आएगा आपके पास 100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो अब की बार ये कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप 50/3 आया आपके पास, और 50/3 का मतलब है 16:2/3। तो बच्चों आपने देखा कि 25 से एक बार में तो 20 आ गया, लेकिन 20 से आपके पास 25 नहीं आया। तो क्रैमिंग कहीं पे आप ना करें, हमेशा प्रैक्टिकल में कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे विद इन सेकेंड्स ही आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिएगा। सपोज कीजिएगा कि वो डेसिमल में दे दे आपको इंक्रीमेंट, कितना दे दे? डेसिमल्स में दे दे। अब ये 12.5% दे दिया उसने। 12.5% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इस तरह से आया हो आपके पास तो आप उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एरो का साइन लगाएंगे, ये एरो का साइन ग्राउंड की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे नीचे जो डेनोमिनेटर है उसमें हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 12.5 आएगा आपके पास, और जब आप इसको 100 में प्लस करते हो तो ये आएगा आपके पास 10, और यहाँ से आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल में देखिएगा एक डिजिट है, एक डिजिट नीचे है, तो एक किस्म से डेसिमल आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से हमें डेसिमल रिमूव करना है, हालांकि इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसको पेपर में डायरेक्ट ही कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपका आंसर इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपने किस मेथड से किया है। तो देखिएगा यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगी, तो इसका मतलब डेसिमल से डेसिमल हम इनको सीधा ही मान सकते हैं 125 और यहाँ पे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको कहा हुआ है कि आप टेबल्स को अच्छे तरीके से बच्चों कर लें टिप्स पे। जितनी आप टेबल्स करोगे कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब मोस्टली बच्चे इसको कई बार 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कभी 25 से। आप थोड़ा आइडिया लीजिएगा, 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा कितना है 112 है, तो 12 9 जो होता है वो 108। ओके, तो अगर हम देखें इसको एक जस्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट भी हो जाता है। अब देखिएगा 100 में 9 है आपके पास बच्चों, तो जब आप इसको करते हो तो 11:1/9% आया। तो इन 3 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया है। पहले हमने ये क्वेश्चन लेके देखा, फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, तो आई थिंक ये ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके चलिएगा हम एक दूसरी ट्रिक हम और देखते हैं। सेम क्वेश्चन में 20% यहाँ पे जो वृद्धि दे रखी है, और यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, 20% की बजाय अब हम बच्चों लेते हैं इसमें 25%। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें 25% क्या किया उसने, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि 25% की अब की बार उसने कमी दे दी। ओके, तो आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्या किया जाए, वृद्धि की जाए, ताकि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो या कमी ना हो। एक वर्ड बेटे यहाँ पे ये भी आ सकता है, परिवर्तन, परिवर्तन ना हो, यानी कि कोई भी चेंज ना आए। अब आपने एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे जो ये, अब एक चीज़ आपको और बता दूँ इसमें, यहाँ पे जो ये चीज़ आई है ना, ये जो रिज़ल्ट है वो आपके पास 0 है। 0 का मतलब क्या है, जैसा पहले था वैसा का वैसी है। एक चीज़ को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी को आप घटा रहे हो, तो क्षेत्रफल में कमी न हो यानी कि परिवर्तन न हो। तो वहाँ पे हम इन दोनों ट्रिक्स में से कोई भी एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमें निकालना वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अप करना। कोई चीज़ आपके पास इस तरह से भी आ सकती है,
वृद्धि कर दी हमने, बढ़ोतरी कर दी, उसमें लाभ हो गए हमारे पास, यानी कि इंक्रीज़ किया आपने किसी चीज़ को, मैक्सिमम की तरफ आप लेके जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे पास। कोई भी वर्ड ऐसा है हम इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में करेंगे। तो आपने बच्चों इस एरो को अब की बार ऐसे करना है, तो सेम वही टाइप रहेगी, सिर्फ चेंज होगा तो इसमें एक चेंज आएगा। बताइएगा क्या चेंज होगा? यस, बताइएगा क्या चेंज होगा? यहाँ पे प्लस की बजाय बच्चों अब की बार आएगा माइनस। अब कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है आपके पास? इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, कभी इसको अप्लाई करते हैं, कभी इसको अप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ अप्लाई करनी। तो ध्यान ये रख लेना है कि अगर हम किसी चीज़ को आसमान की तरफ उड़ा रहे हैं, ओके, किसी चीज़ को आसमान की तरफ, तो हमें उसको लाइट वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे माइनस। ये एक समझने के लिए ट्रिक है, बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्लियर होती चली जाएगी। अब ये देखिएगा, इसको हम ग्राउंड की तरफ लेके आ रहे थे तो प्लस है, इसको हम आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? माइनस। तो एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब की बार देखिएगा 25% की हमने यहाँ पे कमी की, तो इसका मतलब हमें वृद्धि करनी है। अगर हम इसमें लंबाई में कमी कर रहे हैं तो हमें चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई कमी ना आए या परिवर्तन ना हो उसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान ये रखना है, देखिएगा यहाँ पे कई बार बच्चे 125 कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। मैंने पहले बोला कि डाउट आपके नहीं होंगे, एग्ज़ाम के अंदर आप श्योरली क्वेश्चन करोगे कि हाँ इसका आंसर ही आएगा। तो लाइट वेट करना है तो इसका मतलब हमें माइनस करना है, तो माइनस करते समय ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस आपने सेम फिगर में देखिएगा आंसर्स आपके बदल जाएंगे अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने गलती कर दी। तो इसका मतलब क्या, वही बाय में इंटू में 100 आएगा आपके पास। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये बच्चों आता है आपके पास 33/1/3। तो जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं कि 25 होगा तो 20 आ जाएगा, 20 होगा तो 25 आ जाएगा, उनके लिए ख़ास ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूज करते हैं आपको। तो अब मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए 25 से यहाँ पे 20 आया हुआ है, बट 25 से यहाँ पे आपके पास 33/1/3 है। तो बच्चों इस तरह की मिस्टेक्स आप ना करें, इसलिए पहले तो आप कंसेप्ट को समझिएगा, उन ट्रिक्स को समझिएगा, उन ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हम आपको सारी सिखाते हैं। हर वीडियो मेरी प्रैक्टिकल वीडियो होती है, कोशिश मेरी यही रहती है कि हर क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल ही सिखाया जाए, इसलिए हम ट्रिक्स भी लेके आते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लेके आते हैं। अब सपोज कीजिएगा एक और हम यहाँ पे लेते हैं भी, ये 10% आपके पास हो गया। ये बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली फिगर है 10%। इसके आंसर्स मोस्टली बच्चे क्या रटते हैं, 9:1/11 और 11:1/9%। और एग्ज़ामिनर दोनों के दोनों ऑप्शन आपको देकर रखता है, इसलिए आप इसमें कभी प्लस करके कभी माइनस करके ऐसे नहीं होगा, आपका श्योर होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने कमी की है, फाइंड आउट क्या करना, देखिए एरो के साइन में आप कंफ्यूज मत हो। देखिएगा ज़रा 10% को देखिएगा, इसको ज़रा ध्यान से। अगर मान के चलें कि कार की कीमत 10% कम हो जाती है तो उसकी बिक्री में कितनी इंक्रीज आएगा, तो ये कीमत और बिक्री से संबंधित हो सकता है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो उसके उपभोग में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़े ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम फिर से देखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नीचे करना अपने माइनस, ओके, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा। कहीं पे भी बच्चों क्रैमिंग नहीं करनी है, मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं क्वेश्चंस हम लेते हैं, एक डिफरेंट टाइप में हम क्वेश्चंस करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ओके, दो संख्याओं का आपको कोई प्रोडक्ट दे रखा है, उसमें से एक जो संख्या है उसको हम 40% कम कर देते हैं, तो दूसरी को हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट आपको दे रखी है, उसमें से एक नंबर को हम 40% लेस कर देते हैं, तो दूसरे नंबर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट हमारी सेम रहे। तो उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखेंगे कि सपोज करो कि 40% जो है वो कम हो रहा है हमारे पास, तो दूसरे नंबर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि उसको हमें लाइट वेट करना पड़ेगा। तो नीचे क्या होगा बच्चों, माइनस होएगा,
ओके, तो यहाँ से देखिएगा 200 बाय में 3 आता है, तो जब आप इसको यहाँ से करते हो तो ये 66 इज टू 2/3 ये आता है आपके पास। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की क्लास बच्चों आपकी यहीं तक है। दोनों ट्रिक्स को मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे तरीके से समझाया जाए। आपके लिए मैसेज बच्चों ये है, कभी भी क्रैमिंग मत करो, कंसेप्ट को समझिएगा अगर आप चाहते हैं मैथ्स आपका बहुत अच्छे से हो। और मैथ्स बच्चों प्रैक्टिस बेस्ड होता है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स भी लिखिएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों उसके अंदर एक बहुत शानदार ट्रिक लेके आऊँगा मैं आपके लिए। वो सिंगल ट्रिक, कम से कम भी 5 जो चैप्टर्स हैं हमारे, 5 चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन उस ट्रिक जैसा आता है तो आप उसको एक दम से अप्लाई करके विदिन 5 सेकंड्स आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।